नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर उपस्थित हुए हैं और आप तो सभी जानते ही होंगे कि मुहावरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से भी यहाँ पर महत्वपूर्ण मुहावरे हम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ हम ये भाग एक इसलिए है क्योंकि ये 50 जो महत्वपूर्ण मुहावरे हैं वो एक वीडियो में नहीं आएंगे। भाग एक में आप 25 महत्वपूर्ण मुहावरे जानेंगे और भाग 2 में आप फिर से 25 मुहावरे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ है मूर्ख। राजेश अक्ल का दुश्मन है जो समय पर पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने वाक्य बना दिए हैं यद्यपि, लेकिन आप अपने अनुसार भी इनका वाक्य बना सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे सफलता के लिए अक्ल के घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है। यानी सिर्फ कल्पनाएं करने से काम नहीं चलता। यदि हम सफलता पाने के लिए सिर्फ कल्पनाएं करते रहेंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन यदि हम करते कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते, तो सफलता प्राप्त नहीं होती। तो सफलता के लिए अक्ल के घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलता, वरन मेहनत करनी पड़ती है। आगे है अंगारे उगलना, यानी कटु कथन कहना या कटु वचन कटु कथन करना या कटु वचन कहना। तो जब से सोहन को नौकरी से निकाला गया है वह सभी पर अंगारे उगलता रहता है। यानी वो इतना परेशान है और कि जो कोई भी उसके सामने आता है वह अपना क्रोध, अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए कटु वचन कहता है या कटु कथन करता है। अगला है अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। वाक्य है मेरा इस स्थान से अन्न जल उठ गया है, अतः अब कहीं और जाना होगा। जैसे आपने सुना भी होगा, हम कई बार कितने ही लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना है, बस इतने ही दिन का अन्न जल था, अब उठ गया, अब हो सकता है किसी और जगह का अन्न जल हो। यानी जिस स्थान पर आप रहते हैं आपका अन्न और जल वहाँ का प्राप्त होता है। तो यदि आपको उस स्थान से कहीं और जाना होता है तो आपके उस स्थान से अन्न जल, इसका मतलब उठ गया है, इसलिए आपको अब कहीं और जाना है। अगला मुहावरा है आंख की किरकिरी, यानी अवांछित एवं व्यवधान डालने वाला व्यक्ति। किशन हमेशा मेरे कामों में बाधा डालता है, इसलिए वह मेरी आंख की किरकिरी बन गया है। यानी जो भी व्यक्ति अवांछित यानी जो आपको पसंद नहीं होता या जो आपके काम में हर समय व्यवधान उपस्थित करता है या हस्तक्षेप करता है, आप उसे पसंद नहीं करते। जिस प्रकार आंख में यदि कुछ गिर जाए तो इरिटेशन होती रहती है, हम उसे पसंद नहीं करते। तो उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो व्यवधान डालने वाला होता है वह आंख की किरकिरी के समान होता है। आगे का मुहावरा है आंखें चुराना, यानी सामना नहीं करना या बचने का प्रयास करना। जब से वह चोरी करते पकड़ा गया है सामने नहीं आता। यानी वह जो चोरी करते हुए पकड़ा गया वह अब किसी के भी सामने नहीं आता, वह क्या करता है, आंखें चुराता है, यानी सबसे बचता है। आगे है मुहावरा आंखों से गिरना, यानी किसी का विश्वास खो देना। और इसका वाक्य है बार बार झूठ बोलकर वह मेरी आंखों से गिर गया है। आंखों में खून उतरना, यानी बहुत क्रोध में होना। ये जो आप देख रहे हैं अत्यधिक क्रोध, तो क्रोध को जो बहुत क्रोधित, अत्यंत क्रोधित हो जाना या बहुत क्रोध होना, उसके लिए बहुत सारे मुहावरे हैं। तो उनमें से एक ये है आंखों में खून उतरना। तो इसका वाक्य है जैसे चोरी करने के बाद जब आरोप मुझ पर लगाया गया तब मेरी आंखों में खून उतर आया। यानी चोरी किसी और ने की और जब उसका आरोप मुझ पर लगाया गया तो उस व्यक्ति के प्रति मेरी आंखों में खून उतर आया, ऐसा ये कह रहा है मुहावरा। आगे हम चलते हैं आंखों में चर्बी छा जाना, यानी घमंड होना। गणेश के पास थोड़े पैसे क्या हो गए, उसकी तो आंखों में चर्बी छा गई है।
यानी अब उसे इतना घमंड हो गया है कि वह किसी की परवाह नहीं करता। तो आंखों में चर्बी छा जाना का अर्थ क्या है? घमंड हो जाना या घमंड होना। अगला है आँच न आने देना, कोई कष्ट या असुविधा न उत्पन्न होने देना। मेरे सभी दोस्त इतने अच्छे हैं कि वे कभी मुझ पर कोई आँच नहीं आने देते। ये तो बहुत ही साधारण सा मुहावरा है, आँच ना आने देना, कि मैंने मेरे दोस्त पर आँच नहीं आने दी, या इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैंने उस पर आँच नहीं आने दी। तो इसका अर्थ क्या है? कोई कष्ट या असुविधा न उत्पन्न होने देना। अगला मुहावरा है इन तिलों में तेल नहीं, यानी कोई उम्मीद ना होना, यानी किसी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना होना। तो वाक्य है जैसे रमेश जरूरत होने पर मदद करने की बात कहता तो है, परंतु मुझे उसकी स्थिति देखकर इन तिलों में तेल नहीं दिखता, यानी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह मेरी मदद कर सके। तो दिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं है, यानी कि इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगला है मुहावरा उंगली उठाना, यानी किसी पर आरोप लगाना। तो इसका वाक्य है रमेश स्वयं झूठ बोलता है और सदैव दूसरों पर उंगली उठाता रहता है। यानी जब भी रमेश से पूछते हैं कुछ भी बात या कोई भी बात करते हैं तो वह स्वयं तो झूठ बोलता रहता है, लेकिन आरोप के लिए हमेशा दूसरों पर ही उंगली उठाता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और खुद पर नहीं लेता। अगला मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारे से ही सारा रहस्य जान लेना। और इसका वाक्य है मैं तो उसके हाव भाव देखकर ही समझ गया था कि उसने चोरी की है, क्योंकि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूं। अब इसमें उड़ती चिड़िया को पहचान लेना यहाँ पर मुहावरा है, लेकिन हम उसके लिए उसका प्रयोग भी करते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिन लेना, कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, यानी कि मुझे तो थोड़े से इशारा मिल जाए उसी से सारा रहस्य ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर हमने लिया है उड़ती चिड़िया को पहचान लेना। अगला मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना, यानी रीति के विपरीत कार्य करना। वह सारी रात काम करता है और दिन भर सोता है, वह हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। अब इसमें उल्टी बात क्या है? रीति के विपरीत कार्य करना क्या है? हमें दरअसल दिन भर कार्य करना होता है और रात को सोना होता है, लेकिन जो यहाँ पे व्यक्ति है वह क्या कर रहा है? उल्टी बात कर रहा है कि वह सारी रात काम कर रहा है और दिन भर सो रहा है, तो वह उल्टी गंगा बहा रहा है। अगला है एक लाठी से सबको हाँकना, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए और अच्छा काम करने पर पुरस्कार। सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, गलती करने पर भी उसको सजा दें और अच्छा कार्य करने पर भी उसको सजा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन गलती करने पर हमको सजा देनी चाहिए और अच्छा काम करने पर पुरस्कार देना चाहिए। अगला है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। ये जो मुहावरा है ये ऐसा भी हो सकता है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे ना होकर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। तो सभी समान रूप से बुरे व्यक्ति, तो कक्षा में सभी छात्र शैतानी कर रहे तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं, यानी सब एक जैसे हैं, सभी शैतानी करते हैं, कोई भी कहना नहीं सुनता है, सब एक समान है। अगला मुहावरा है कंधा लगाना, यानी सहारा देना। अगर छोटे भाई ने भी थोड़ा कंधा लगा दिया होता तो बड़े भाई की लड़की की शादी अच्छे से हो गई होती। कंधा यहाँ पर यदि उसने भी सहारा लगा दिया होता तो बड़े भाई की लड़की की शादी अच्छे से हो गई होती। हम यहाँ पे दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। और अगला है कच्चा चिट्ठा सुनाना, यानी किसी की कमजोरियों को विस्तार से बताना। उसकी गणेश से लड़ाई क्या हो गई? उसने तो सबके सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। यानी पहले जब लड़ाई नहीं हुई थी तो दोनों मित्र थे, एक दूसरे की कमजोरियों को जानते थे परंतु कहते नहीं थे। परंतु जैसे ही लड़ाई हुई, गणेश से उसकी लड़ाई हुई, उसने तो गणेश का सारा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया, यानी सारी कमजोरियों को विस्तार से ही सबके सामने बता दिया। अगला मुहावरा है कान पर जू नहीं रहना, यानी किसी की परवाह नहीं करना। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह ऐसा न करे, परंतु उसके कान पर जू नहीं रही थी, यानी वह किसी की परवाह
नहीं करता। कान में तेल डालना यानी किसी की बात पर ध्यान ना देना। राजू की माँ उसे पढ़ने के लिए खूब कहती थी, खूब बोलती थी, परंतु राजू ने तो जैसे कान में तेल डाल रखा है, यानी वह तो माँ की बात बिल्कुल सुनता ही नहीं है। वह पढ़ने के लिए कहती रहती है, लेकिन जैसे वह तो कान में तेल डालकर बैठा है कि उसे कुछ भी नहीं सुनना है। अगला मुहावरा है काठ का उल्लू यानी निपट मूर्ख। राजेश को जितना भी समझाओ वह नहीं समझता, लगता है वह तो काठ का उल्लू है। अगला मुहावरा है कुएं में ही भांग पड़ना यानी सभी लोगों की मति भ्रष्ट होना। तुम्हारे कुएं में भांग पड़ गई थी क्या, जो तुम सबके सब इसके साथ चल दिए, यानी सभी जितने सदस्य हैं, जितने मित्र हैं, उन सबकी एक साथ ही मति भ्रष्ट हुई, यानी सारे लोग एक साथ, अगर एक व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो सारे लोग ही गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसे हम यहाँ पर मुहावरे की शक्ल में लिखते हैं कुएं में भांग पड़ जाना। अगला मुहावरा है कौड़ी के मोल यानी अत्यंत सस्ता। वे दिन लग गए जब चीजें कौड़ी के मोल मिलती थी। अब इस महंगाई के जमाने में यह सब कहाँ, यानी जब ऐसा था कि चीजें कौड़ी के भाव मिल जाती थी, यानी बहुत कम खर्च में ही काम चल जाता था, लेकिन अब वह इस महंगाई के दौर में वह समय जा चुका है और अब चीजें इतनी आसानी से इतनी सस्ती नहीं मिलती हैं। अगला मुहावरा है खिचड़ी पकाना यानी गुप्त योजना बनाना। दिन भर से सारे लोग अंदर बैठे, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं, यानी दिन भर से घर के सभी सदस्य अंदर ही बैठे हैं और कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, यानी कि हो सकता है वो कोई ना कोई गुप्त योजना बना रहे हो। तो यहाँ पर हम मुहावरे में उसे लिखेंगे पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में भाग 2 में हम अगले मुहावरे लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।